शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोभ में फंसना नहीं। आईसीडीएस विभाग ने चली चाल, सबसे ज्यादा स्वास्थ्य आईडी बनाने वाली आंगनवाड़ी सेविकाओं को किया जाएगा पुरस्कृत, दिया जाएगा इनाम। जी नमस्कार, मैं सविता कुमारी यादव। आप भारतवर्ष की तमाम आंगनवाड़ी सेविका सहायिका बहनों का आपका अपना यूट्यूब चैनल सविता कुमारी यादव में हार्दिक स्वागत करती हूँ, नंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। बहनों, आईसीडीएस विभाग ने चल दी है बहुत बड़ी चाल। पोषण ट्रैकर पर कार्य करने के लिए या यूं कहे तो ऑनलाइन काम करने के लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को कोई भी सुविधाएं मुहैया नहीं कराई गई है, कोई भी संसाधन उपलब्ध नहीं कराई गई है। इसको लेकर भारतवर्ष की तमाम आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं ऑनलाइन कार्य करने को लेकर बहिष्कार कर दी है। वहीं स्वास्थ्य आईडी बनाने को लेकर विभाग ने बहुत बड़ी चाल चल दी है। वो ये कि जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं सबसे ज्यादा स्वास्थ्य आईडी बनाएंगी उनको विभाग द्वारा चिन्हित किया जाएगा और फिर उन्हें पुरस्कृत किया जाएगा। अब अहोफो में आंगनवाड़ी सेविकाएं जोर लगाएंगी कि सबसे ज्यादा मैं आईडी बनाऊं ताकि मुझे पुरस्कार मिल सके। पुरस्कृत तो कुछ गिनी चुनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं ही होंगी, लेकिन जो आईसीडीएस विभाग ने लक्ष्य रखा है स्वास्थ्य आईडी कार्ड बनाने का, उसमें वो सफलता हासिल करेंगे। तो इसी पे वो हमें चंद लाइनें कहावत याद आ गई कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोभ में फंसना नहीं। ये आपको लोभ दे रहे हैं ताकि आप ज्यादा से ज्यादा स्वास्थ्य आईडी बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, सबको को बनाना भी चाहिए, क्योंकि जो बच्चे हैं उनका अगर स्वास्थ्य आईडी कार्ड बनता है तो उन्हें फ्री में इलाज होगी, उन्हें लाभ मिलेगा। लेकिन कार्य करने से पहले बार बार विभाग से जो संसाधन मांगी जा रही है वो तो सरकार उपलब्ध नहीं करा रही है। पदाधिकारी को सब पता है, आपको नहीं लगता कि उनको नहीं मालूम है? क्या वो मोबाइल पे काम नहीं करते हैं? उनको नहीं पता है कि 5G मोबाइल का जमाना आ गया है, अब 2G का जमाना नहीं रहा। आंगनवाड़ी केंद्र पर अगर पदाधिकारी महोदया भी जाती है और वो फेस कैप्चर करती है तो उनसे एक बार क्या 5 बार में भी फेस कैप्चर नहीं हो पा रहा है। जब कैमूर जिले में प्रशिक्षण देने वाले पदाधिकारी गए और नेटवर्क चली गई तो उन्होंने ऑनलाइन के जगह ऑफलाइन प्रशिक्षण देने का काम किए और सेविकाओं को ऑफलाइन कार्य करने का भी प्रशिक्षण दिए। क्या विभाग को या सरकार को पता नहीं है कि अब 2000 का कोई रिचार्ज नहीं है? कम से कम 3599 रुपया का रिचार्ज है। ये रिचार्ज क्यों नहीं बढ़ा रहे? क्योंकि ये कमी आपकी है। आप बिना संसाधन प्राप्त किए, बिना रिचार्ज की राशि बढ़वाए हुए काम करने के लिए तैयार है। बार बार आपको कहा जा रहा है कि आपके आंगनवाड़ी केंद्र पे लाभार्थी नहीं आ पा रही है। इसके लिए विभाग से जन वितरण प्रणाली के जैसे ऑप्शन मांगा गया, वो भी सरकार ऑप्शन नहीं दे रही है। आखिर माजरा क्या है, इसको समझने की जरूरत है। लेकिन आप लोग तो इतने ज्यादा समझदार हैं कि हम लोग वहां पे फेलुअर हो जाते हैं। तो वही कहावत है, जब कोई महिला डॉक्टर के पास जाती है और जांचों उपरांत डॉक्टर उन्हें कहते हैं कि अभी आप तत्काल 6 महीने साल भर मां नहीं बन सकती, अगर जबरन मां बनने का प्रयास किया तो आपकी जान भी जा सकती है। ये सब जानने के बावजूद अगर वो महिला मां बनने का प्रयास करती है तो इसमें गलती किसकी? उस मां की। इसी तरह संगठन आप लोगों को बार बार आगाह कर रही है कि आप काम करिए, लेकिन उससे पहले जो आपको संसाधन चाहिए वो तो लीजिए, जो आपको सिस्टम में बदलाव चाहिए वो तो लीजिए। तो वो ले नहीं रहे हैं। नतीजन सरकार कार्यों का भार आपके ऊपर लादते जा रही है और आप चू तक नहीं समझ रहे हैं।
आपको ना तो मोबाइल दिया जा रहा है, ना ही रिचार्ज दिया जा रहा है, नहीं आपको सही से प्रशिक्षण दिया जा रहा है, नहीं आपको एफआरएस सिस्टम में कोई बदलाव किया जा रहा है। अब एक नया प्रलोभन कि जो सबसे ज्यादा स्वास्थ्य आईडी कार्ड बनाएंगे उनको चिन्हित किया जा रहा है और वैसे आंगनवाड़ी सेविकाओं को विभाग पुरस्कृत करेंगे। तो लोभ दे करके सरकार आपसे काम निकाल रही है और आप लोग उस लोभ में फंस भी जा रहे हैं। तो आइए सबसे पहले जो विभाग द्वारा आज के अखबार में समाचार प्रकाशित करवाई गई है, मैं उसको आप लोगों को पढ़कर सुनाती हूँ। तो आप देख सकते हैं, ये खबर आज के हिंदुस्तान अखबार में प्रकाशित की गई है, जिसमें लिखा गया है, बच्चों की स्वास्थ्य आईडी बनाने वाले आंगनवाड़ी कार्यकर्ता होंगे पुरस्कृत। ज़्यादा आईडी बनाने वाले आंगनवाड़ी केंद्र को किया जा रहा चिन्हित। पटना, आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से लगातार बच्चों की स्वास्थ्य आईडी बनाई जा रही है। जिन आंगनवाड़ी केंद्र से स्वास्थ्य आईडी सबसे ज़्यादा बनेगी उन्हें चिन्हित किया जा रहा है। इसके बाद उसकी सूची तैयार होगी। 2 सालों से आंगनवाड़ी केंद्रों पर स्वास्थ्य आईडी नहीं बन रही थी। राज्य स्वास्थ्य समिति के सहयोग से यह तैयार किया जाना था, लेकिन 2 सालों से राज्य स्वास्थ्य समिति रुचि नहीं ले रहा था। इस खबर को नवंबर के अंतिम सप्ताह में अभियान के तौर पर आपके अपने अखबार हिंदुस्तान ने प्रमुखता से छापा था। 10 दिनों तक बच्चों के स्वास्थ्य आईडी बनाने पर अभियान चलाया गया था। जब खबर लिखी जा रही थी तो पूरे बिहार में मात्र 1428 बच्चों की स्वास्थ्य आईडी बनी थी। इसके बाद आईसीडीएस के निदेशक ने सभी आंगनवाड़ी केंद्रों को निर्देशित दिया। इसके बाद 28 फरवरी तक 8 लाख बच्चों का स्वास्थ्य आईडी बनी। अब 31 मार्च तक 14.5 लाख से अधिक बच्चों की स्वास्थ्य आईडी बन गई है। आईसीडीएस की माने तो 30 अप्रैल तक 30 लाख बच्चों की स्वास्थ्य आईडी बनाए जाने का लक्ष्य रखा गया है। जानकारी ऑनलाइन रखी जा रही। जिन बच्चों की स्वास्थ्य आईडी बन रही है उनकी स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी को ऑनलाइन रखा जा रहा है। अगर ये बच्चे बीमार पड़ते हैं तो इनके ऑनलाइन स्वास्थ्य की जानकारी लेकर बिना अधिक जांच पड़ताल के इलाज शुरू हो जाएगा। हर सरकारी अस्पताल में मुफ्त इलाज की सुविधा है। 31 मार्च तक 14,50,000 बच्चों की बनी स्वास्थ्य आईडी। नवंबर में हिंदुस्तान ने प्रमुखता से छपी थी खबर। तो आप लोगों ने देखा, ये है विभाग की और पदाधिकारियों की सच्चाई। काम कैसे निकाला जाता है इन लोगों को बखूबी पता है, और ये भी पता है कि आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाओं का संगठन कैसा है। इनको खुद के नेतृत्वकर्ताओं पे विश्वास नहीं है, और जब तक आप एक दूसरे पर विश्वास नहीं बनाइएगा, जो संगठन आपको कहेगी वो आप नहीं करिएगा, तो आपकी सफलता की जगह विफलता निश्चित है। तो आप लोग बहुत ही समझदार हैं। अपने बुद्धि विवेक का परिचय दीजिए। क्या करना है नहीं करना है आप लोग खुद करिए। हम लोग कहते कहते थक चुके हैं, आगे आप लोगों की मर्जी। तो चलिए आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए आप हमें विदा दीजिए। नमस्कार।